क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिद्ध मंदिर के पीछे असली दिव्य शक्ति क्या होती है? कैसे बनती है कोई जगह लाखों लोगों की आस्था का केंद्र? राधे राधे दोस्तों, ब्रिज भक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही परम पावन यात्रा पर। हमारे साथ हैं स्वयं वहां के मुखिया परम पूज्य महंत जी। मंदिर के अनकहे चमत्कार, सदियों पुराना इतिहास और आध्यात्मिक शक्तियों का वो सच जो अब तक पर्दे के पीछे था। इस पॉडकास्ट को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपका देखने का नजरिया बदलने वाला है। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भैया, राधे राधे। तो महाराज जी, इस पवित्र मंदिर की स्थापना कैसे हुई और इन सिद्ध महापुरुष संत के बारे में हमें विस्तार से बताएं जिन्होंने इस जगह को अपनी साधना से सींचा है। भैया ये जगह आदि काल से हमारे देवतन की जगह, अच्छा। हमारे गांव के देव देवतन की पूजा आदि काल से नहीं होती आ रही। अच्छा। हमारे महाराज जी सबसे पहले यहाँ आए, वो गांव पुन्नेर से पुनेर गांव से। गांव से यहाँ आए। हम्म। तो यहाँ आए के कुआ के पास ठाड़े है के हम्म। उनको ही भैया देखना, यहाँ आकाश से मंदिर उतरेगा हम्म। और हरदपुर वाले कहेंगे कि भगत जी का मंदिर, ये कुवरा वाले कहेंगे हर भगत जी का मंदिर, ओली वाले कहेंगे हम। और यहाँ देखना बहुत विशाल मेला लगेगा किसी दिन। तो गांव के आदमी ये मानते हैं कि बाबा जी वो सिंह कह रहे हो, बाबा आए यहाँ तो बहुत भयंकर जगह है भैया ना। हिंस खंडियार ऐसी सारी हिंसक जनावर रहते हैं। बाबा ने अपने परिश्रम से वो साफ करी, चबूतरा डाले, अपने आप शिव जी की स्थापना करी करीब 75 साल पहले। शिव जी की बालू की शिव जी, बालू की शिव बनाई। अच्छा। फिर उनकी चबूतरा डालो, चबूतरा बहुत विशाल चबूतरा बनायो। चबूतरा बनावे के बाद में हिंस में अपनो रहवे का जो स्थान बनायो, हम रहते हिंस में। हिंस का कहते हैं, हिंस किससे क्या होता है? हिंस क्या होता है? एक ब्रज को पौधा भैया जे हिंस। अच्छा। ऐसो झाड़ीदार हो तो जे कांटेदार झाड़ीदार। अच्छा। झाड़ीदार कांटेदार हो तो और ये ऐसा हो तो जहाँ में गुफा सी बना लो, फिर बरसा ना ऐसे जहाँ में। अच्छा, वर्षा नहीं है, पानी नहीं आता। पानी ना हो तो जहाँ में। तो महाराज जी एक जन्म की संतनाई भई, वो जानते ही जगह कितनी पवित्र है, पहलो ही सिद्ध स्थल हो। फिर आग महाराज जी भजन करो ना भैया, बहुत भजन करो महाराज जी ने। जब छोटे महाराज जी संत है गए तो वो यहाँ आए गए, महाराज जी यहाँ पे हट गए। तो जब उन मंदिर की स्थापना करके केवल शिव जी की स्थापना करी। अच्छा। फिर छोटे महाराज जी ने आके आसपास डोल डाल के उनते काऊ आदमी थे, कछु सहायता काऊ थे, कछु सहायता लेके यहाँ भट्टा लगवाए पोखर पे ईंटन की। अच्छा। भट्टा लगा के सन 58 से शुरू करो जा मंदिर को काम है, कई साल में पूरा भयो छे, पैसा अपना पब्लिक के पास में। तो बहुत धीरे धीरे मंदिर को काम भयो। ये सन 64 तक मंदिर बन के तैयार है। 1964। अच्छा। कई साल में फिर जब यहाँ अखंड 15 महीना कीर्तन भयो। अच्छा। पहले अच्छा। अखंड 15 महीना कीर्तन भयो यहाँ। छोटे महाराज जी ने कराया था? छोटे महाराज जी ने, जब ये बड़े महाराज जी ने की मूर्ति आई। अच्छा। मात्र 3000 रुपया की आई, जयपुर से बनी। अच्छा। फिर सन 67 तक छोटे महाराज जी यहाँ रहे और 67 के बाद में छोटे महाराज जी, बड़े महाराज जी ने आदेश कर दो अगर भजन करना है तो मंदिर को छोड़ दो। मंदिर छोड़ के चलेगी, शंकर भगत जी ने आपको कारभार देंगे। अच्छा। तो जब तक शंकर भगत जी ने सेवा करी मंदिर का, तो सन 93 तक
महाराज जी सेवा करी शंकर भगत जी ने। 93 में बीमार हुए, महाराज जी के पास में गए रामघाट कि महाराज जी मेरे बस की सेवा ना आया, कोई आदमी चुन दो। तो महाराज जी बोले भैया वो तो बहुत दिन है मत आए, वो का पता कौन आदमी कौन ना है। कि कुंवरा के ने कही उन्नाई कर दी, महाराज जी कुंवरा कौन कर पावा। फिर नगरिया के ने कही महाराज जी नहीं कि नगरिया कौन कर पावा। तो महाराज जी मैं समझ कुछ, तो महाराज जी ने मेरो नाम ले तो रमेश से दे दियो। तो भैया उद्दंड है हम। अच्छा। तो शंकर भगत जी नहीं कर कि महाराज जी मेरी समझ में ना आया हो। महाराज जी बोले तेरी समझ से काम होगा, मेरी तो हो। तो महाराज जी आपकी तो हो, तो मैं कह रही हूँ दे दी। भगत जी आए यहाँ मोटे बोले भैया तेरे खाता तो बैंक, मैंने हाथों दो खाता बैंक। तो चल बेसन हम चले गए। 16,700 रुपया बैंक में उन हमारे खाते में डाल दे। खाते में डाल दे, हमें न कोई ज्यादा खुशी न कोई वो। हमारे मौसा वही लाला लोहे के चनाए थे। मैंने कहा अगर महाराज जी कृपा है तो कोई लोहे के चनाना है, और ना है तो फिर गए ही। महाराज जी ऐसी कृपा भई भैया। सन 98 तो भगत जी ने सेवा करी वहाँ के बाद में। अच्छा। फिर जे बने को आज बैठे का हम जे बने तो सन 98 महाराज जी यहाँ आए मंदिर पे? शंकर भगत जी ने सेवा करी। अच्छा, शंकर भगत जी ने, हाँ हाँ 98 फिर 98 98 में जे बने का जाए गाट रहा है, तो गाट रहा का फिर हम यहाँ रहने लग गए। सोमन लग गए यहाँ ठेमे और से जब सोए तो हम फिर तो सेवा हम ही करने लग गए। जब ते फिर हम नहीं रहे रात्रि में, तो हम कहूँ ना गए, कहूँ ज्यादा कहूँ गए होंगे तो रात्रि में रुक गए होंगे, कहूँ यहाँ गांव में ना गए, हम गांव में ना रुके भैया। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये कहा जाता है कि सिद्ध पुरुषों के जाने के बाद भी उनकी ऊर्जा है, जो उनकी शक्ति है या कृपा है, उस स्थान पे बनी रहती है। हाँ भैया। ठीक है ना? तो आपको या कभी आप यहाँ पे आने वाले कुछ लोगों को कभी ऐसा लगा है, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भाई हाँ भैया। कृपा है या बाबा है यहाँ पे जाने के हाँ बाद भैया, भी महाराज देखो जी हैं? जब महाराज जी सन 97 में शरीर छोड़ो पाओ, तो हम राम घाट है ये। अच्छा। तो रात्रि में हम सो रहे, वहाँ हम स्वप्न देख रहे भैया। तो गाय बैठी है वहाँ, हमने कही भाई पानी पिया दे, गाय प्यासी है। तो कुआ पे पानी पिया रहे हम, गाय पानी पी के बैठ गई। तो हमने कही कि आज अभी गाय ने जिन्हें पता है हमारे भगवान चले गए। अच्छा। जब शाम को बंशी ने बाधे जब पता पड़ेगी जिन, तब महाराज जी आ गए हमारे और मोटे बोले लला चलो मंदिर पर चल रहे। मंदिर पर आएगी, मंदिर पर आ गए तो एक तखत में महाराज जी लौट गए, मैं नीचे बैठ गया। वो तो बोले लाला तेरे काज हम कोई ऋण छोड़ के ना जा रहे, जो तो चुकाना पड़ा। अच्छा। एक कुंवर आगे पन्ना आए, एक दिन तपाए दी रात को बस ठंड में, हाँ। इतना ऋण हो बस। और 13 कलाते में मंदिर में। अच्छा। एक कलाते लेके पैसा से आ रहा हूँ। 14 कला होते? हाँ। अच्छा। 14 कलाते महाराज जी। अच्छा। तो एक कला में जाते अपने साथ जा रही, मेरी 13 कलाते मंदिर में। अच्छा। तो भैया इतनी आपत्तियां, एक बार बदमाश पकड़ कर भी आई हमारी, हम नहीं सो रहे हैं ऊपर। तो आए के एक बाबा जी भगवान कही के पकड़ कर भी आए तुम्हारी, सिर्फ मेरे पास में आए ऐसे शांत रहियो, पकड़ कर भी कहा जाएगा तुम। तो हमें कोई बहना हो तुम, तो वो चले गए। फिर बदमाश आए 15 लूट कर बेकार। तो हमें कोई बहना हो तुम महाराज जी की बात है, हमें को बहना है मालूम पड़े महाराज जी की बात है। महाराज जी कितनी वो है, और मेरे बहुत आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ, अपनी कामना लेके आमत है, और कामना पूर्ति है जाता उनकी। ज्यादातर आदमी जिनको भाव हतुका है, उनकी सबकी इच्छा पूर्ति है रही है। और हमारी रक्षा तो पग पग करे। एक दिन अबई में सो रो रात्रि में, तो पंखा ऊपर से पंखा टूट के जाए पड़े,
अच्छा यहीं पे है अभी। हाँ वही वादे का चूना है वो। अच्छा। अब ये तई जाए प्रिपेयर पे, हाँ हाँ। अच्छा। बहुत भारी तई, तो वो तो कोई गुनाह है भैया। तो रक्षा तो वो कर रहे हैं, अनुभव तो हमें रोज है रो उनके अनुभव को। अच्छा। हमारे महाराज जी हम्म, हमारी रक्षा कर रहे हैं। अच्छा। अच्छा आप इस गद्दी पे यानी आप यहाँ पे महंत के रूप में और इस गद्दी पे कब से हैं? 93 में हमारे नाम महाराज जी ने करो, हाँ। 93 में। हम्म। तो 93 थी हमारी जिम्मेवारी, हम्म। पूजा सेवा भगत जी ने करी 98 तक। फिर 98 थे फिर सेवा पूजा हमारी वो है गई। हम्म। तो हम दिन में तो राशन को काम करते हम्म। सन 7 तक, हम्म। और रात्रि में नहीं सोते, हम्म। हम पूजा के पाठ करते। हम्म। साथ में हम राशन की दुकान पे अस्तीफा दे दो, साथ में हम्म। साथ में छोटे महाराज जी ने शरीर छोड़ दो। हम्म। तो साथ के तो फिर हमें कोई बुई नहीं थी, तो यहाँ रह ही रहे हम वहाँ पर। तो हमें कोई ऐसी बाधा ना आई कबू अभी तक। इतने दिनों में सन 2004 में 2 जुलाई हाँ। तो कीर्तन शुरू है गुरु पूर्णिमा के दिन। अच्छा। तो 2004 से और अब तक हम्म। हमें कोई ऐसी परेशानी ना आई कबू कि हमने सोचे कि अरे परेशान है हम कीर्तन से। कोई न कोई महाराज जी अपने आप व्यवस्था, कोई न कोई कहूँ न कहूँ तो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। अब लगा ली मेरी लग गई है जी, उन्हें कोई ना आए तो कहाँ है सुदामा को जाटो एक, हाँ। सुदामा को, अच्छा। सुदामा है गोरी थे इतकू, तो माँ को जाटो आम तो। अच्छा। तो रात्रि को नहीं रहे तो रात्रि को महाराज जी कीर्तन करते और सेवा करते। अच्छा। तो महाराज जी स्वयं जुना एक वो है, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोय आदर दे। महाराज जी को स्वयं सिद्ध है, सब काम होता है भैया। ये तो केवल हमें अपनों को दे रहे, आदर दे रहे कि हाँ तू यहाँ बने हो बैठो है, बस नहीं काम है तो महाराज जी कर रहे हैं सगरे। महाराज जी ने सन 64-65 में जब कीर्तन भयो का हो, तो एक दिन यहाँ तो सब आदमी चले गए। तो जब महाराज जी ने खबर आई कि लड़की से कह दो भजन करे, हमने वो 2 मशीन फिट कर दी वहाँ कीर्तन के लिए। तो अच्छा। कीर्तन तो मशीन करती रहेगी। अच्छा। तो कीर्तन तो स्वयं कर रहे हैं भैया वो, हाँ स्वयं ही है। कीर्तन तो स्वयं कर रहे हैं। कोई आदमी जी अभी तक हम कहें कि हम अहंकार हम चले जाते हैं 10-10 दिन कहूँ भाई, हम बम्बई चले गए, दिल्ली चले गए, ताजा चले जाते हैं, पर कीर्तन ऐसे ही चल लो है, जैसे हम छोड़ गए का है ऐसे ही चल लो। अच्छा। तो कोई न कोई शक्ति तो होता है, शक्ति। हाँ। आई शक्ति तो है जो चला रही है। और शक्ति ये अनुभव कर रहे हैं जो आदमी शक्ति को, जब ये आदमी आ रहे हैं हाँ। अच्छा। हाँ। ये आ रहे कहाँ है, ये आदमी कीर्तन करे का है, ये अपने में अनुभव कर रहे हैं कि हमें माते कछु प्राप्त है रोए, जब ये आ रहे हैं। नहीं बिना हुआ कि आजकल तो सब स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के कोई पैर ना रखते। तो ये आ रहे कहाँ जितने आदमी भैया यही कहा जा रहा है कि चलो भैया वहाँ के आनंद मिलता है, यहाँ आए के आदमी है आनंद मिलता है। हमारे का तो वातावरण हमारी वहां में आएगा हो जाए, किन्तु बाहर को आए वाले आदमी है वो बता मत तो कि यहाँ क्या आनंद हो भैया। अच्छा तो आप लगातार 1992 थे, 93 थे, 1993 थे लगातार। ठीक है। अच्छा मैं जी इस 30 सालों से लगातार कीर्तन का होना या इस हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र का जो जाप होना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये संभव नहीं हो पाता आम आदमी के लिए, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े होते हैं। तो इस अखंड जाप की शुरुआत कैसे हुई और इस संकल्प को 25 साल तक बिना एक सेकंड रुके चलाना कैसे संभव है ये? भैया जब हमारे महाराज जी यहाँ गांव में आए गए बड़े, हाँ। तो सूखा पड़ रही, तो उन्होंने कही भैया अगर तुम महामंत्र को 24 घंटा को जाप कर लो तो वर्षा है जाएगी। अच्छा गांव में यहीं पे गांव में, जब गांव में मंदिर आओ जब तक, तो स्वामी जी ने यहाँ बैठा रहे महाराज जी ने 2 टोली बनाए ली और एक बुलवाई थी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो जब ते हमारे यहाँ मान्यता है गई कि जब वर्षा न हो कि ज्यादा वर्षा हो तो कीर्तन बैठा लो, संकट कट जा तो। तो सन 2004 में गुरु पूर्णिमा के दिन जाके राजन लाल पिताजी और लड़का था एक राम खिलाड़ी और बहुत आदमी,
तो जिन कही भैया बरसाना है रे कीर्तन कर लो मंदिर पर 24 घंटा को। फिर गुरु पूर्णिमा के दिन ही बैठो जी कीर्तन, बैठे तो वहां का जो अरे वर्षा है गई, ये बोले हमारी तो वर्षा है गई, हम तो जा रहे हैं। फिर अधिक मास हो, श्रावण को महीना हो, तो बोले अधिक मास चला लो, अधिक मास में चले हो। अब बोले जाए कहा रहे हो काऊ को भैया चलन दो, ये अपने आप ही चल लो जा कोई काऊ न तिथि हत जाके जब तक चले हो जब तक होगो ये अपने आप स्वयं चल लो भैया जे। अच्छा कोई आपको गुनाह है तो अच्छा संचालक तो महाराज जी बैठे स्वयं अपने आप कर रहे हो ये जा। अच्छा। तो यार कीर्तन की मतलब कीर्तन कीर्तन जो अभी हो रहा है, अभी 24 घंटे हो रहा है, 23 साल हो गए, तो इसे मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं आप? मतलब दिन रात चल रहा है, रात में भी चल रहा है, दिन में भी रह रहा है, तो ये मतलब कैसे हो संभव हो पा रहा है, ये कैसे मैनेजमेंट है? भैया एक तो परमात्मा तो हतु ही है, जब संसार के काम परमात्मा करतो है तभी तो परमात्मा को काम परमात्मा का हाँ तो अपने ने करा हो हाँ, ये भी बात सही है। और वो ही शक्ति दें तो भैया इंसान में क्या शक्ति है जो इंसान करा सके। हम यहाँ रहते हैं 24 घंटा रह रहे हैं, हमें अभी तक कोई ऐसा समय ना आया हो कि हम पे परेशानी आई हो ना आए, तो कोई ना हो तो हम बैठ जाते हैं कीर्तन में। भाई कोई ना आया हम तो कीर्तन हम बैठ जाते हैं। और हमें ये हरदपुर के रोली के कुंवरा के नगरिया के ये आदमी हम तक कोई परेशानी ना मंदिर है। अच्छा हर कोई व्यवस्था की बात है कि मान लो बिजली की बात है, बिजली ना है तो गांव के कर रहे हैं इंतजाम, या भागवत की व्यवस्था है तो गांव के इंतजाम कर रहे हैं, कि बाहर के इंतजाम कर रहे हैं। हम तक कोई ऐसी परेशानी नहीं आई आज तक कि हमें परेशान होना पड़े, जबकि इतनी बड़ी भागवत है गई, ठाकुर जी की 2 बार रह गई है और कई भागवत है गई, हमारे तक कोई ऐसी गुना आई। स्वयं भगवान काऊ में प्रेरणा देते हैं, वो नहीं आ जाए तो अपने आप कर जाते हो ऐसा हो तो भैया स्वयं कर रहे हैं अपने इंतजाम में महाराज जी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मतलब जहाँ पे लगातार कीर्तन होता है, मतलब साल 6 महीने भी होता है तो अलग चीज़ हो जाती है, तो यहाँ पे तो 23 सालों से निरंतर कीर्तन जो हो रहा है, तो यहाँ की जो ऊर्जा है, वाइब्रेशन है, जो मतलब पावर है, आपने कहीं महसूस की है? अब महसूस ना कर रहे, अब तुम ही देख लो कि हम अब ये जाटू आम तो यहाँ को तो रात भर ना सुमत, अच्छा रात भर कीर्तन करतो है तो क्या ऊर्जा ना आती? भाई आदमी 1 घंटा में उगता जातो है। अच्छा भाई इतनी गर्मी में न कूलर को इंतजाम न कोई को इंतजाम, कोई ना एसी कूलर का छूना है। और रात बिजली ना आई वो फुग्गो है, फिर ना है आदमी परेशान। क्यों परेशान ना है कि महाराज जी की ऊर्जा है, महाराज जी को हम शक्ति दे रहे हैं सहन कर भी कि हर चीज है, गर्मी है सर्दी है सब सहन महाराज जी करवा रहे हैं। अच्छा सर्दी पड़ते है गर्मी पड़ते है वर्षा है रही है, अब वर्षा भैया लगातार 24 घंटा, भाई आदमी ना आ सके तो ही किंतु आदमी आए तो स्वयं महाराज जी स्वयं कर रहे हैं, परमात्मा स्वयं कर रहे हो भैया। जो हमें कोई ना कह सके तो कि हम कर रहे हैं, हम कछु ना कर रहे हम तो यहाँ बैठे हैं केवल, हम तो यहाँ ठीक है। हाँ अच्छा, इन 25 सालों के, इस 23 सालों के दौरान सॉरी, क्या कोई ऐसी घटना हुई है जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी पर इस अखंड महामंत्र की शक्ति कहें या फिर दाढ़ी वाले बाबा की कृपा कहें महाराज जी की, कि वो टल गई? और बताई ना मैंने तुम्हें, एक बार तो पकड़ कर भी कहा जाए अच्छा तो निष्फल हुए, हाँ फिर एक बार तो आई गई यहाँ 15 आदमी, मैं अकेलो कीर्तन करूँ 1 बजे की बात है, सन 8 की 3 जनवरी की है, आ गए रात्रि में। हम तो बोले भैया हमें प्रसाद दे दो, मैंने भैया कीर्तन करो जब प्रसाद मिले वो, तो 2 आदमी कीर्तन बदमाश कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा बताओ और ज्यादा शक्ति क्या ज्यादा होगी, नहीं बदमाश कीर्तन ना करती मारते हैं। तो हम तो बोले कि अब हमें प्रसाद दे दो, मैं ले भैया प्रसाद, किसी प्रसाद ना पैसा दो हमें, भाई हमारे पास पैसा ना है। अच्छा हमें बताएं 3 लाख रुपए तुम्हारे पास में, हमारे पास में। अच्छा हाँ तो बोले तो कीर्तन करो, माइक बंद कर दो, माइक चल तो पहले, और हम कावती कछु की हो तो हम कावती कछु ना कह रहे, अच्छा चले गए। तो ये शक्ति ना है भाई, बदमाश हमारे पास आ रहे हैं। और फिर देखो एक बदमाश एक ना है, यहाँ सर्प इतने इतनो सर्प है कालो
पी रहे। आज तक कोई यहाँ केस ना हो, हाँ ऊपर। कोई रात्रि में कोई ऐसी आपत्ति ना आई कि जब कोई परेशानी भई रुका हुआ सांप खा जाए कि वो कर जाए, या कैसे कोई आपत्ति नहीं आती यार। आज तक तो कोई आई नहीं। जा रहे हैं तो कह दो। राधे राधे भैया, राम राम कर जी, राम राम। अभी तक कोई ऐसी आपत्ति ना आई हाँ। कि जाते कोई विचलित है जाए आदमी, जाते भाई हम ना जा रहे माता, ऐसा हुआ है। हाँ। अच्छा, जैसे ये आप महंत के रूप में यहाँ पे इस मंदिर में कीर्तन को भी मैनेज करना, और सारे यहाँ पे त्योहार भी मनाए जाते हैं, जन्माष्टमी हो या रामनवमी हो, और आपका सारी चीज़ें, तो आपकी दिनचर्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं? भैया शाम को मैं लास्ट 7:30-8 बजे सो जाता हूँ, हाँ। और 12 बजे करीब जग जाता हूँ, 11:30 बजे 12 बजे। अच्छा। तो जाके अपनो लेटरिन हुआ थे फारिग है के नहाए धो कर फिर अपनी महाराज जी कीर्तन करते हैं। वहाँ के बाद में अपना भजन पूजा पाठ जो होता है वह करते हैं, आरती करते हैं। वहाँ के बाद में और मैंने भैया सबसे पहली बात तो ये है कि जितने आदमी आ रेखाएं सब वो यहाँ मेहनत हैं। हाँ। मेरा कोई स्थान ऐसा ना है तो ही कि जाके ऐसे होते कि मेहनत की गद्दी अब मेहनती बैठे वो है कि जाकर मैं मेहनती करेगो। कोई प्रसाद किए लावे की बांटवे की या भोग किए कछु जो भटका है, सब आदमी समान अधिकार है, सब आदमी कर रहे हैं, तो नो करके मुंह पे कोई आको गुना है तो सब व्यवस्था। अब आदमी अपनी जिम्मेवारी समझे कर लें तो है कि हमारी जिम्मेवारी है, तो हम जब तुम्हें हमें बराबर समझेंगे तो तुम जिम्मेवार है। ये तो जब भेद हो तो है कि हम तुमसे ऊंचे बैठे ऊंचे रहे, हम तुम्हें अपने अधिकार में ना मान तो ये होते भैया, जब समान अधिकार है सबका दे तो सब यहाँ के मेहनत है भैया, न्यू करके जाके व्यवस्था बढ़िया चल रही है। अच्छा। सब अपने कबू दुनिया मानते, हम छोटे हैं, शाम को जल्दी सो जाते भैया, शाम को ही यहाँ तो फिर जग जाते हैं अपन आराम से, फिर अपन भजन ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं। आजकल लोग कहते हैं कि हमारे पास भगवान का नाम लेने का समय नहीं है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो 5 मिनट भी जाप नहीं कर पाते या यहाँ आते नहीं है, जबकि आपके यहाँ लगभग 23 सालों से लगातार निरंतर कीर्तन चल रहा है, आप उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे? भैया वो अभागे हैं, वो अभागे लोग हैं। एक हमने भजन पढ़ो पढ़त गए जो कि पानी में मीन प्यासी वो सुन सुने आवे हांस, कबीर दास को। तो हम समझते कि कैसे पानी में मीन, मछली पानी में प्यासी कैसे? तो यही कारण है भैया कि कीर्तन है रोज 22-23 साल में चल रही है कीर्तन है। अब हागे को जीवते वंचित रह रहे, पार ना जा रहे। भाई भवसागर पार कर बे काज महाराज जी ने एक सेतु बनाया दो दे, और जहाँ पे चल के आराम से आदमी पार जा सकता है। तो अब हाँ गए आदमी कैसे काम के बस में, अहंकार के बस में, क्रोध के बस में, लोभ के बस में, मोह के बस में ऐसे फंसे हुए को ज्यादा वंचित रह रहे हैं, और वो अपना इतना नुकसान कर रहे हैं कि जी मनुष्य शरीर है तो फिर तो मिल लोना है, और मनुष्य शरीर मिल गो है जनो है, और पास में ऐसा भगवान के नाम को घूम मिल गो, कीर्तन मिल गो, सहज में पार रह सकते हैं, पर अभाग हैं, क्या करें उनका आज। तो मैं तो यही कह दूं भैया, में एक मान लो कोई व्यवस्था है कि द्वेष है, हम ते है सकते हो, पर नाम से थोड़ो ही है, नाम देना भाई महाराज जी थोड़ो ही है, आओ कीर्तन करो अपने चले जाओ चुपचाप, पर ना अभाग है आए ना सकते भैया। सुनने पापवंत कर सहज स्वभाव भजन मूर्ति भावन काऊ, भगवान कह रहे हैं पापी को सहज में स्वभाव हो तो उनके कोई कर्म ऐसा है कि जाके कारण को जहाँ तक ना ऐसे करें, सुनना है। वही चीज है, उनका आज कोई संदेश तो मतलब ऐसा तो होना चाहिए भाई कि भाई कौन से राज संदेश क्या है उनके लिए? देखो ये संदेश है, एक दो है, कल युग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिन प्रयास।
ये भवसागर ते तरवे को सबनते सहज तरीका है। मैं तो जी विनम्र निवेदन करतूँ आदमी ते भैया कि वो आए के जा में शामिल हों तो भवसागर ते आसान पार है जाएंगे। बोले वो एक चौपाई है, कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग करना हो सकत, यज्ञ करना हो सकत, ध्यान करना हो सकत, एक राम गुण गान ऐसे एक जाते आराम से पार जाते नाम जपते। नाम जपते कर सकते। अच्छा अच्छा, कलयुग में नाम जाप का क्या महत्व है और ये कैसे एक आम इंसान को मानसिक तनाव, स्ट्रेस या सारी समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है? एक चौपाई है भैया, राम नाम कल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पित माता। राम को नाम हत गया भैया, यहाँ तो जैसे माँ बाप सेवा करते का है, ऐसे हमारी रक्षा करते हो नाम जप। नाम हित पर लोक लोक पित माता। ओ यहाँ तो करते हो, परलोक में हमारी ऐसी रक्षा करते है, ऐसे यहाँ कर रहे हो, ऐसी हमारी रक्षा कर रहे हो। अगर हम गांव में होते तो शायद हमारे भाई नु हमसे जलन होती, यदि भाई भाई ने होते कि जी खेते जूत रो, कि जा कर रो, कि जा कर रो, वाह कर रो। किंतु यहाँ हमारे हजारों भाई, हजारों तो ना, हजारों बहन, हजारों माँ, हजारों हजारों हमारे। सुबह से शाम तक हम तुम्हारे घर रोटी लिया में, कल की बात बता रहा हूँ तुम्हें नाम की। हम तुम्हारे घर रोटी लिया भैया, गुलाय रो रोटी तो हम कल ले आएंगे, हाँ कल लिए। हम तुम्हारे घर कपड़ा लिया में, तो हर चीज जो घर में जीवन में ना देख सकते हुए, ये नाम के प्रभाव से वो चीज मेरे का हर चीज मुनासिब है। बढ़िया तो बढ़िया लोग माँ समझ रहे, बाजार गए कि जी बढ़िया फल है, बढ़िया मिठाई है, चलो ले चलो, चलो ले चलो, वहाँ खाओ हमारी का है। तो ये नाम को ही प्रभाव हो गया। नाम के बलते जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब सम गति अविनाशी। जाके नाम ते ही शंकर भगवान अतरा सब अपन धाम रहते हैं, नाम थे, राम जी के नाम थे। हाँ नाम थे, नाम के भैया। और वो रामचरितमानस में भी तो लिखा है, कलयुग केवल नाम आधार नरोत्तराय पारा। नाम राम को कल्प तरो, कल कल्याण निवास, जिम स्मृत भांगते तुलसी तुलसीदास। सुनने नाम राम को नाम था कल्प तरु भैया। अच्छा, ऐसे कल्प तरु से कोई चीज मांगोगे वो मिल जाए, सुलभ है जाता है, ऐसी नाम है। जाते जो चाहोगे तो प्राप्त कर सको तो नाम थे भाई। अच्छा हाँ। अच्छा, मंदिर में रोज हजारों लोग आते हैं, जो भी आते हैं, क्या किसी भक्त को ऐसा भक्त का कोई ऐसा किस्सा है जो यहाँ आया हो, बेचारा रो रहा हो और उस जाप की वजह से या महाराज जी की कृपा से उसका वो काम बन गया हो? भैया इतने भक्तन की तुम्हें क्या गाथा बताऊं। एक दिन एक आयो जम्मू के, मकर संक्रांति की बात है, तो प्रसाद लेके जाम ते निकल रहे तो वहाँ को लड़का हो महेश को, और लड़का ही बहू हुई, तो मी बराबर पा के बोली कि बाबा मेरी गोद खा लिए। तो बेटी महाराज के चरणामृत ले ले, कि तुम ही दे दो पे हाथ ले लो। आज वहाँ के पास में 2 बेटा हैं। अच्छा। और हरदपुर के इंद्रिय देखो चंद्रपाल, हमारा पद्मा, निरे ऐसे आदमी है जो यहाँ आए कि हम छोरी छोरी छोरा ना है, और राम कृपा थे वो है, वो उनके पास में कांति हमारा हुआ को कोई लड़की तो बढ़िया होती, लड़का ना ही बढ़िया होता ही। महाराज जी के पास में मैंने कि महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, तो भैया वहाँ की कृपा के अब वहाँ के छोड़ा है वो। तो ऐसा हो भैया, निरे चमत्कार है, एक ना निरे बहुत ऐसे चमत्कार हैं जो मंदिर पे आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन करने के बाद में अपनी उनकी कामना पूरी है गई है। तो बहुत सी हम भैया हमने ये सोची और वो हमारा काम पूरा है, हम भंडार करना चाहते मैंने कर दो भैया। तो मेरे आदमी है ऐसे बहुत आदमी जो आमत है अपन। आजकल तो कलयुग में तो बिना चमत्कार के कोई आया ना रहे, कोई ना आरो से बात सुनना, जब तक कोई कामना पूर्ति ना हो तो फिर ना आमत हुई, पूर्ति है जाता तो आमत है। ए देख ले सब ऐसे कर देते कहूँ ना जा, सब है कथुन कथू भैया मिल लो ये।